आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है आप इसमें हम लोग झारखंड का क्षेत्रीय वंश को डिस्कस करेंगे, और जिसमें ये इसका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में जो है हम लोग झारखंड का मुंडा वंश को के बारे में डिस्कस किए थे, और नागवंशी वंश, मुंडा वंश। और आज की क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहभोगा के नाम पर हुआ था। पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा उराव और चौथा है हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, हो जनजाति हो जाएगा। ठीक है ना, हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण जो है उसके कुल देवता सिंहभोगा के नाम पे पड़ा था। ठीक है, यानी हो जनजाति का कुल देवता का नाम क्या है? सिंहभोगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंहभूम में सिंह वंश की कितनी शाखाएं स्थापित हुई? 2, 3, 4 और 6। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी 2 शाखाएं स्थापित है। वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंहभूम में सिंह वंश की 2 शाखाएं हैं। पहला जो है ना, ये आपका 18वीं सदी में आरंभ हुई थी पहली शाखा, और दूसरी शाखा जो है वो आपका 13वीं सदी में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक निम्न में से कौन था? काशी राम सिंह, अर्जुन सिंह, काशीनाथ सिंह और त्रिलोचन सिंह। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, काशीनाथ सिंह हो जाएगा। ठीक है, सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक था काशीनाथ सिंह, और इसके बाद इस शाखा में 13 राजा हुए। दुर्भाग्य से इस वंश के बारे में अधिक जानकारी जो है हमें नहीं देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह, और इसके बारे में हमें अधिक जानकारी और नहीं देखने को मिला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सिंह वंश के विषय में गलत कथन को दर्शाता है? पहला, सिंह वंश की पहली शाखा में 23 राजा हुए। दूसरा, आरंभ में इन पर नागवंशी राजाओं का प्रभाव था। तीसरा, बाद में वह स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा कि सिंह वंश की पहली शाखा में जो है 23 राजा आपका ये जो है हमारा कथन गलत है। 23 राजा यहाँ पे दिया हुआ है, 23 राजा नहीं थे बल्कि 13 राजा थे, और आरंभ में इन पर नागवंशी राजाओं का प्रभाव था। बाद में जो है ये स्वतंत्र रूप से अपना शासन करने लगे थे। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। 23 नहीं, 13 राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया? पहला, काशीराम सिंह, दूसरा है दर्पनाथ सिंह, तीसरा है दर्प नारायण सिंह, चौथा है काशीनाथ सिंह। तो देखिए काशीराम सिंह, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दर्प नारायण सिंह। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना जो है ये आपका दर्प नारायण सिंह ने किया था। कब किया था इसकी स्थापना? तो 1205 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था दर्प नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वंश के निम्न में से किस शासक ने बनाई क्षेत्र में पोड़हाट के नाम से नई राजधानी स्थापित की? आपका पहला ऑप्शन है दर्प नारायण सिंह, अर्जुन सिंह, काशीराम सिंह और काशीनाथ सिंह। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, काशीराम सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिंह वंश के निम्न में से यानी काशीराम सिंह जो थे शासक थे ने बनाई क्षेत्र में पोड़हाट के नाम से नई राजधानी जो है स्थापित किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा, काशीराम सिंह। नेक्स्ट है, सिंह वंश की किस शासक के शासनकाल में राज्य की कुल देवी के रूप में पौड़ी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अच्युत सिंह, त्रिलोचन सिंह, अर्जुन सिंह, दर्प नारायण सिंह। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा, अच्युत सिंह हो जाएगा। ठीक है, अच्युत सिंह के शासनकाल में जो है राज्य की कुल देवी के रूप में हम लोग पौड़ी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस सिंहवंशी राजा को बंदी बनाकर कटक में रखा गया था? काशीराम सिंह, अर्जुन सिंह प्रथम, जगन्नाथ सिंह द्वितीय और अच्युत सिंह। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, अर्जुन सिंह प्रथम हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन सिंह प्रथम इसमें किस सिंहवंशी राजा अर्जुन सिंह प्रथम को बंदी बनाकर जो है कटक में जो है रखा गया था? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अब देखिए ये मानभूम का मानवंश, ठीक है। तो मानभूम राजाओं का शासन क्षेत्र में निम्न में से किस स्थान पर था? हजारीबाग तथा मानभूम, और देवघर तथा मानभूम, और फिर है आपका बीरभूम तथा मानभूम, और केवल मानभूम। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा, हजारीबाग तथा मानभूम हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मानभूम राजाओं का शासन क्षेत्र था, और इसमें 18वीं सदी में दूध पानी, हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से जो है और 18वीं सदी में और 14वीं सदी में आपका गोविंदपुर आपका शिलालेख, जो कि धनबाद के निकट है, गोविंदपुर में ये उल्लेख मिलता है कि आपका जो नागवंशी नरेश का शासन क्षेत्र जो था वो हजारीबाग और मानभूम था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है, तो इसकी जानकारी हमें दूध पानी के शिलालेख जो कि हजारीबाग में है, और ये 18वीं सदी में गोविंदपुर शिलालेख, ठीक है, जो कि गोविंदपुर शिलालेख से मिलता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट है मानभूम की मानवंश के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला, मानवंशी राजा अत्याचारी शासक थे। दूसरा, मानवंशी राजाओं के शासन क्षेत्र से सबर जनजाति इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और बस गया। तीसरा, मानवंशी नरेशों का शासन क्षेत्र हजारीबाग एवं मानभूम था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानभूम के मानवंश के संबंध में अगर देखा जाए तो हमारे ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला, मानवंशी राजा अत्याचारी शासक थे। दूसरा, मानवंशी राजाओं के शासन क्षेत्र से सबर जनजाति इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और बस गया। और तीसरा, मानवंशी नरेशों का शासन क्षेत्र हजारीबाग एवं मानभूम था। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वंश के राजा गोमुखी राजा कहलाते थे? मानवंश, पंचित राजा, सिंह वंश और चेरो वंश। तो हमारा आंसर क्या है? आपका आंसर बी हो जाएगा, पंचित राजा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वंश के काल में भूमिज स्वराज आंदोलन हुआ था? पंचित वंश, मानवंश, सिंह वंश और अक्सेल वंश। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा, मानवंश हो जाएगा, ठीक है। मानवंश के काल में भूमिज जो है स्वराज आंदोलन आपका हुआ था। मानभूम राजाओं के काल में 10वीं सदी में जो है आपका भूमि स्वराज आंदोलन हुआ था। कौन सा सदी? 10वीं सदी में भूमि स्वराज आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मानवंश हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग रामगढ़ राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।